नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपकी एचपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव के संप्रत्य संबंधित है। द कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो ये किस अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव के संप्रत्य जो है वो संबंधित है, किससे है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सही है। ये संरचनावाद से संबंधित है, स्ट्रक्चरलिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव के संप्रत्य जो है वो संबंधित है संरचनावाद से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। रेडोल्फ गोकल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेडोल्फ गोकल द्वारा मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। चिंतन प्रक्रिया डैश परिप्रेक्ष्य का मुख्य तत्व है। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश परस्पेक्टिव। तो चिंतन प्रक्रिया डैश परिप्रेक्ष्य का मुख्य तत्व है, किसका तत्व है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। संज्ञानात्मक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोग्निटिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिंतन प्रक्रिया जो है वो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का मुख्य तत्व है। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कोग्निटिव पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि आधुनिक मनोभाषा विज्ञान सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया था। द मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो आधुनिक मनोभाषा विज्ञान सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर चार का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चॉम्स्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आत्मानुभूति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। तो आत्मानुभूति जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब्राहम मैस्लो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि डार्विन के अनुसार व्यवहार में विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश के द्वारा हस्तांतरित होती है। अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अनुवांशिकी जो है इनहेरिटेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डार्विन के अनुसार व्यवहार में विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिकी के द्वारा हस्तांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बच्चों में झूठ बोलने की आदत अक्सर विकसित हो सकती है यदि अनुशासन डैश हो। तो चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बच्चों में झूठ बोलने की आदत अक्सर विकसित हो सकती है यदि अनुशासन अधिकारवादी हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डैश किसी परीक्षण की वे सीमा है जिसे सीमा तक वे किसी परीक्षण में वही मापता है जिसके लिए वे निर्माण किया है। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच ए टेक्स्ट मेजर इट परपोर्ट्स टू मेजर इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वैधता जो है वैलिडिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डैश का अर्थ किसी व्यक्ति का अपनी संपूर्ण निहित क्षमता के अनुरूप विकास से लिया जाता है। डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आत्म
यथार्थीकरण जो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि डैश को किसी प्रक्रिया को करने में दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने अथवा किसी क्रिया या वस्तु को खोजने की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश में बी डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इंटरेस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुचि को किसी क्रिया को करने में दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने अथवा किसी क्रिया या वस्तु को खोजने की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। स्टीफन केसी ने सुझाव दिया कि बुद्धि में निहित है डैश जो कि डैश आधारित और संदर्भ से संबंधित होते हैं। स्टीफन केसी has suggested that the intelligence consists of dash that are dash based and linked to the context। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बहुल योग्यताएं जो है, मल्टीपल एबिलिटीज एंड बायोलॉजिकली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टीफन केसी ने सुझाव दिया कि बुद्धि में निहित है बहुल योग्यताएं जो कि जैविक आधारित और संदर्भ से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टीफन केसी हैज सुजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज दैट आर बायोलॉजिकली बेस्ड एंड लिंक्ड टू द कंटेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। व्यक्तिगत शारीरिक गति संवेदी संगीतात्मक बुद्धि संबंधित है। पर्सनल बोडली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हॉवार्ड गार्डनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि एंडरसन के सिद्धांत में आधारभूत प्रकरण प्रक्रिया की क्या भूमिका निभाती है। व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये चिंतन को कार्यान्वित करती है। इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्तन वर्ग के बुद्धि के 3 तत्वों के सिद्धांत में सादृश्य वस्तु का समाधान सम्मिलित करता है। इन स्टर्न वर्ग ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम इन्वॉल्व्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कूट संकेतन प्रक्रिया को तुलना प्रक्रिया, इनकोडिंग प्रोसेसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि शोध प्रदर्शित करते हैं कि निम्नलिखित अध्यापक की प्राभिविकता में योगदान करते हैं। रिसर्च शोज दैट द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टीचर इफेक्टिवनेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। वर्षों का अनुभव जो है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि निम्नलिखित अध्यापक की प्राभिविकता में योगदान नहीं करते हैं, वर्षों का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। परिपक्वता को परिभाषित करने के लिए श्रेष्ठ कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शरीर का स्वतः जैविक विकास है जो समय के साथ प्राकृतिक रूप से प्रकट होता है। परिपक्वता को परिभाषित करने के लिए श्रेष्ठ कथन है। तो कौन सी स्टेटमेंट थी? तो वेस्ट डिफाइन मैचुरेशन को डिफाइन करती थी। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इट इज़ एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चॉम्स्की के सिद्धांत की एक विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। तो चॉम्स्की के सिद्धांत की एक विशेषता है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक सुसंगत पहचान विकसित करने की असफलता का परिणाम होता है फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। रोल कन्फ्यूजन जो है, भूमिका भ्रम की स्थिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि छलावर्ण के होते हुए भी गतिशीलता को खोज लेना उन व्यक्तियों के लिए आसान है जो कि डैश होते हैं। डिटेक्टिंग मूवमेंट इज इन स्पाइट ऑफ
camouflage is easier for people who are। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की आंसर की मैं सभी को ग्रेस दी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि सामान्य रूप से मानसिक मंदन वाले व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है। पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 35 से 39 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामान्य रूप से मानसिक मंदन वाले व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है 35 से 39 तक। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि प्रसिद्ध मनोभाषा विज्ञानी कौन है, हु इज़ द फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नोम चॉम्स्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक प्रसिद्ध मनोभाषा विज्ञानी है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू द जेबी वाटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू जेबी वाटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि मनोविज्ञान को जीव के पर्यावरण के साथ क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वुडवर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभव जिसमें चेतना को मुख्य विषय वस्तु माना गया है किसके द्वारा परिभाषित किया गया। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कंसिशियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, EV टिचनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया था। विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अल्फ्रेड विने जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। एवन गोस ने अपने सर्वप्रसिद्ध प्रयोग डैश पर किया है। एवन गोस हैड डन द पायनोरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्मृति जो है मेमोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला गया कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो फादर कौन है इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अल्फ्रेड एडलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया है। द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। तो प्रभाव का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, थॉर्नडाइक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि आद्य प्रारूप शब्दावली से डैश से संबंधित है। एरी टाइप इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। तो ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में मूल्यवान योगदान किसका रहा है। हु इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में मूल्यवान योगदान किसका रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कोहलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोहलर इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HP टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने इन क्वेश्चंस के आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HP बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।